एक समय की बात है। राजपुर राज्य नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा राजा वीरेंद्र अपनी भव्यता और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल के खंभे सोने से मढ़े थे, लेकिन उनका हृदय अहंकार की बर्फ से जमा हुआ था। वे अक्सर कहते, शक्ति और संपत्ति ही मनुष्य का असली परिचय है। जिनके पास ये नहीं, वे राज्य के बोझ मात्र हैं। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामू कुम्हार अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी जब अपने नन्हे हाथों से मिट्टी को आकार देती तो ऐसा लगता मानो निर्जीव मिट्टी में जान फूंक रही हो। एक दिन रामू ने थके हुए स्वर में कहा, बेटी, आज हाथ कुछ ढीले पड़ रहे हैं। बाजार जाने की हिम्मत नहीं। आज मैं जाऊंगी बाजार। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मिट्टी से हमारा रिश्ता पुराना है। जब तक यह चाक घूम रहा है और हमारे हाथों में मेहनत की खुशबू है, हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। उस दिन पहली बार गौरी अकेले बैलगाड़ी में मटके भरकर बाजार जा रही थी। रामू दूर खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्तों पर आगे बढ़ने लगी और मटकों की मीठी खनक पूरे रास्ते गूंजने लगी। बाजार पहुंचकर गौरी प्यार से आवाज लगाने लगी, ठंडे पानी वाले मटके ले लो, मिट्टी की खुशबू वाले मटके ले लो, ठंडे पानी के मटके ले लो, मिट्टी की खुशबू वाले मटके ले लो। गौरी की मीठी बोली और सुंदर मटकों ने सबका मन मोह लिया। लोग उसके हुनर की खूब तारीफ करने लगे और देखते ही देखते सारे मटके बिक गए। शाम ढलने लगी। गौरी खुशी खुशी खाली बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर लौटने लगी। आज उसके चेहरे पर मेहनत की चमक और सफलता की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, आज मौसम बड़ा सुहावना है, हम जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक तुरंत तैयारियों में जुट गए। पूरा दल जंगल की ओर रवाना हो गया। राजा वीरेंद्र अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे, जबकि सैनिक उनके पीछे पीछे बढ़ रहे थे। घना जंगल, ऊंचे पेड़ और पक्षियों की मधुर आवाजें पूरे वातावरण को रोमांच से भर रही थीं। घने जंगल में शिकार का पीछा करते करते राजा वीरेंद्र अपने साथियों से काफी दूर निकल गए। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। धीरे धीरे सूरज सिर पर चढ़ आया। तेज धूप और प्यास से उनका गला सूखने लगा। तभी हवा के साथ मिट्टी की सौंधी खुशबू उनके पास आई और उसी खुशबू का पीछा करते हुए वे गौरी की छोटी सी कुटिया तक पहुंच गए। गौरी ने जैसे ही एक अजनबी को बेहाल देखा, वह तुरंत दौड़कर शीतल जल का घड़ा ले आई। राजा ने घटाघट पानी पिया और लंबी सांस लेते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसकी सेवा कर रही हो? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? महाराज, जब प्यास लगती है तो इंसान सिर्फ एक प्यासा होता है। यहाँ ना कोई राजा ना कोई रंग। मेरे लिए आप केवल अतिथि हैं और अतिथि की सेवा ही मेरा धर्म है। राजा वीरेंद्र स्तब्ध रह गए। उनके दरबार में तो लोग सिर झुकाने से पहले उनकी पदवी और वैभव का गुणगान करते थे, लेकिन यहाँ एक साधारण कुम्हार की बेटी उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझा रही थी। गौरी की सादगी, विनम्रता और सच्ची बातें राजा के मन को गहराई से छू गईं। कुछ देर विश्राम करने के बाद राजा अपने महल लौट आए, लेकिन महल की चमक दमक और शाही सुख सुविधाओं के बीच भी उनका मन बार बार उसी छोटी सी कुटिया की ओर चला जाता। उन्हें हर पल गौरी की मधुर आवाज, उसकी सरल मुस्कान और मिट्टी की सौंधी खुशबू याद आने लगी। राजा चाहकर भी गौरी को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे। कुछ दिनों बाद
राजा ने अपने सैनिकों को गौरी को महल बुलाने के लिए भेजा। सैनिक जैसे ही गांव पहुंचे, पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजा ने आखिर कुम्हार की बेटी को महल क्यों बुलाया होगा। राजा ने मुझे महल में क्यों बुलाया होगा? क्या कारण होगा? तो जाकर ही पता लगेगा। गौरी, मैं तुम्हें इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। आप सच में मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मेरी 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त, मेरे पिताजी और पूरे कुमार समाज का हमेशा सम्मान होगा। राज्य में किसी गरीब को छोटा नहीं समझा जाएगा। दूसरी शर्त, महल के दरवाजे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुले रहेंगे। कोई भूखा या दुखी वापस नहीं जाएगा। तीसरी शर्त, हमारी शादी बहुत सादगी से होगी। मेरे पिताजी के छोटे से घर में ना शाही दिखावा होगा ना अहंकार, बस अपनों का आशीर्वाद और सच्चा प्रेम होगा। गौरी, तुम्हारी यही सोच तुम्हें इस राज्य की सच्ची रानी बनाती है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। महाराज, एक कुम्हार की बेटी, क्या यह हमारे वंश की मर्यादा के खिलाफ नहीं होगा? मर्यादा कुल से नहीं, कर्मों से तय होती है। गौरी के पास वह हृदय है जो मेरे पास वर्षों से नहीं था। यह सुनते ही पूरे राज्य में खबर आग की तरह फैल गई। राजा एक कुम्हार की बेटी को रानी बनाना चाहते हैं। हर गली और चौपाल पर बस इसी बात की चर्चा होने लगी। कोई हैरान था, कोई खुश, तो कुछ लोग गौरी की किस्मत से जलने लगे। लेकिन गौरी के पिताजी शांत थे। उन्हें अपनी बेटी के राजा वीरेंद्र और गौरी का विवाह बड़े ही सादगीपूर्ण और शुभ वातावरण में हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। बेटी, आज तू इस छोटी सी कुटिया से महल जा रही है, लेकिन याद रखना, मिट्टी का चाक कभी घमंड करना नहीं सिखाता। जिस सादगी ने तुझे रानी बनाया, उसे कभी मत छोड़ना। पिताजी, मैं जहां भी रहूंगी, आपकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं महल में रहकर भी इस मिट्टी की खुशबू कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, अपना ध्यान रखना, जहां रहे खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। पिताजी, आप भी अपना ध्यान रखना। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। चाहे मैं महल में रहूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके पास ही रहेगा। महल पहुंचते ही नई रानी गौरी का पूरे राजसी सम्मान और खुशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। महाराज, आज इतने शांत क्यों हैं? गौरी, मैं सोच रहा हूँ, जिस राजा के सामने पूरा राज्य सिर झुकाता था, वह एक साधारण कुम्हार की बेटी के सामने खुद को कितना छोटा महसूस करता है। छोटा वह नहीं होता जो झुकता है महाराज, छोटा वह होता है जो दूसरों को छोटा समझता है। तुम्हारी बातें मेरे हृदय को बदल देती हैं। पहले मुझे लगता था कि सोने के महल और बड़ी सेना ही राजा की ताकत है, लेकिन अब समझ आया है कि लोगों के दिल जीतना सबसे बड़ी शक्ति है। महाराज, चांद भी तभी सुंदर लगता है जब वह अंधेरी रात में सबको बराबर रोशनी देता है। अगर वह केवल महलों पर चमके और झोपड़ियों को अंधेरे में छोड़ दे, तो उसकी चमक का क्या मूल्य है? गौरी, तुमने मुझे राजा से इंसान बना दिया। और आपने मुझे यह विश्वास दिया है कि सच्चा प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता। महल में जाकर गौरी ने शाही जीवन स्वीकार तो किया, लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़े। वह रोज गरीबों की मदद करती, उनके दुख सुनती। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी ने एक गरीब किसान को अपमानित किया। गौरी ने तुरंत उसे रोका और कहा, जिस मिट्टी से तुम्हारा महल बना है, उसी मिट्टी से इस किसान के बर्तन भी बने हैं।
फर्क सिर्फ नजर का है। धीरे धीरे राजा का दिल बदल गया। उन्होंने गरीबों के लिए कई नए नियम बनाए और राज्य में समानता स्थापित की। गौरी हमेशा कहती, मिट्टी की खुशबू हमें यह याद दिलाती है कि हम सब एक जैसे हैं। इंसान की असली पहचान उसके दिल और कर्मों से होती है, न कि उसके जन्म या पद से। दया और विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है।